अथ श्रीमद्भागवतम नवम स्कंधः नवमोऽध्यायः। भगीरथ चरित्र और गंगा का पृथ्वी पर अवतरण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अंशुमान ने गंगा जी को लाने की कामना से बहुत वर्षों तक घोर तपस्या की, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। समय आने पर उनकी भी मृत्यु हो गई। अंशुमान के पुत्र दिलीप ने भी वैसी ही कठिन तपस्या की, परंतु वे भी असफल ही रहे। समय आने पर उनकी भी मृत्यु हो गई। दिलीप के पुत्र थे भगीरथ। उन्होंने बहुत बड़ी तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती गंगा जी ने उन्हें दर्शन दिया और कहा कि दर्शयामाश तं देवी प्रसन्ना वरदास्मिते इत्युक्तः स्वमभिप्रायं शशंसावनतो नृपः। मैं तुम्हें वर देने के लिए आई हूँ। उनके ऐसा कहने पर राजा भगीरथ ने बड़ी नम्रता से अपना अभिप्राय प्रकट किया कि आप मृत्युलोक चलिए। गंगा जी ने कहा, जिस समय मैं स्वर्ग से पृथ्वी तल पर गिरूं, उस समय मेरे वेग को कोई धारण करने वाला होना चाहिए। भगीरथ ऐसा न होने पर मैं पृथ्वी को छोड़कर रसातल में चली जाऊंगी। इसके अतिरिक्त इस कारण से भी मैं पृथ्वी पर नहीं जाऊंगी कि लोग मुझ में अपने पाप धोएंगे। फिर मैं उस पाप को कहाँ धोऊंगी? भगीरथ, इस विषय में तुम स्वयं विचार कर लो। भगीरथ ने कहा, माता, जिन्होंने लोक परलोक धन संपत्ति और स्त्री पुरुष की कामना का संन्यास कर दिया है, जो संसार से उपरत होकर अपने आप में शांत है, जो ब्रह्मनिष्ठ और लोकों को पवित्र करने वाला परोपकारी सज्जन है, वे अपने अंग स्पर्श से तुम्हारे पापों को नष्ट कर देंगे, क्योंकि उनके हृदय में अधरूप अधासुर को मारने वाले भगवान सर्वदा निवास करते हैं। समस्त प्राणियों के आत्मा रुद्रदेव तुम्हारा वेग धारण कर लेंगे, क्योंकि जैसे साड़ी सूतों में ओतप्रोत है, वैसे ही यह सारा विश्व रुद्र में ही ओतप्रोत है। शिवोऽहं 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 शिवोऽहम्। आज हम सभी गंगा अवतरण का वर्णन सुन रहे हैं, और आज गंगा की स्थिति सभी जान रहे हैं कि क्या स्थिति है। मेरा यह सौभाग्य है, जन्म गंगा नदी के किनारे, शिक्षण, अध्ययन पटना यूनिवर्सिटी, गंगा नदी के गोद में प्रतिदिन क्लास जाने के पहले माँ गंगा को प्रणाम, फिर माँ काली को प्रणाम, इसके बाद ऊपर क्लास में जाता था। यह तो सौभाग्य था। दरभंगा हाउस, पटना यूनिवर्सिटी। और आज जो मेरा निवास स्थान है, वह तो गंगा के गोद में है। तो हम आप भाग्यशाली हैं कि माँ गंगा हम सबों के पाप को धोते हुए हम सबों को जीवन दायिनी है। पर हम आज ये गंगा की स्थिति क्या है, हम सभी जान रहे हैं। परीक्षित परीक्षित गंगा जी से इस प्रकार कहकर राजा भगीरथ ने तपस्या के द्वारा भगवान शंकर को प्रसन्न किया। थोड़े ही दिनों में महादेव जी उन पर प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर तो संपूर्ण विश्व के हितैषी हैं। राजा की बात उन्होंने तथास्तु कहकर स्वीकार कर ली। फिर शिव जी सावधान होकर गंगा जी को अपने सिर पर धारण किया। क्यों न हो, भगवान के चरणों का स्पर्श होने के कारण गंगा जी का जल पवित्र, परम पवित्र जो है। इसके बाद राजर्षि भगीरथ
त्रिभुवन पावनी गंगा जी को वहां ले गए, जहां उनके पितरों के शरीर राख के ढेर में पड़े हुए थे। वे वायु के समान वेग से चलने वाले रथ पर सवार होकर आगे आगे चल रहे थे, और उनके पीछे पीछे मार्ग में पड़ने वाले देशों को पवित्र करती हुई गंगा जी दौड़ रही थी। इस प्रकार गंगा सागर संगम पर पहुंचकर उन्होंने सागर के इस प्रकार गंगा सागर संगम पर पहुंचकर उन्होंने सगर के जले हुए पुत्रों को अपने जल में डुबा दिया। यद्यपि सगर के पुत्र ब्राह्मण के तिरस्कार के कारण भस्म हो गए थे, इसलिए उनके उद्धार का कोई उपाय न था, फिर भी केवल शरीर की राख के साथ गंगा जल का स्पर्श हो जाने के कारण ही वे स्वर्ग में चले गए थे। परीक्षित, जब गंगा जल से शरीर की राख का स्पर्श हो जाने से सगर के पुत्रों को स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, तब जो लोग श्रद्धा के साथ नियम लेकर श्री गंगा जी का सेवन करते हैं, उनके संबंध में क्या कहना। भस्मीभूतांग संगेन भस्मीभूतान संगेन स्वरयाताः सगरात्मजाः किं पुनः श्रद्धया देवीं ये सेवन्ते घृतव्रताः। मैंने गंगा जी की महिमा के संबंध में जो कुछ कहा है उसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि गंगा जी भगवान के उन चरण कमलों से निकली है जिनका श्रद्धा के साथ चिंतन करके बड़े बड़े मुनि निर्मल हो जाते हैं और तीनों गुणों के कठिन बंधन को काटकर तुरंत भगवत स्वरूप बन जाते हैं। फिर गंगा जी संसार का बंधन काट दे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो अभी हमने क्या देखा कि माँ गंगे को पृथ्वी पर लाने के लिए अंशुमान ने तपस्या किया। अंशुमान के सफल नहीं होने पर उनके पुत्र दिलीप ने यह तपस्या की, और दिलीप के असफल होने पर भगीरथ ने परम कठिन तपस्या किया, जिससे माँ गंगे पृथ्वी पर आई। भगीरथ का पुत्र था श्रुत, श्रुत का पुत्र नाभ, नाभ का पुत्र सिंधु द्वीप, और सिंधु द्वीप का पुत्र अयुतायु। अयुतायु के पुत्र का नाम था ऋतुपर्ण। वह नल का मित्र था, उसने नल को पासा फेंकने की विद्या का रहस्य बतलाया था और बदले में उससे अश्व विद्या सीखी थी। ऋतुपर्ण का पुत्र सर्वकाम हुआ। परीक्षित, सर्वकाम के पुत्र का नाम सुदास, और सुदास के पुत्र का नाम सौदास, और सौदास की ही पत्नी का नाम था मदयंती। सौदास को ही कोई कोई मित्र सह कहते हैं, और कहीं कहीं उसे कलमाश पाद भी कहा गया है। वह वशिष्ठ के शाप से राक्षस हो गया था और फिर अपने कर्मों के कारण संतानहीन हुआ। यह प्रसंग हम सभी अभी तुरंत सुनेंगे कि ऋषि वशिष्ठ ने उन्हें क्यों शाप दिया, वे संतानहीन क्यों रहे। राजा परीक्षित पूछते हैं, किंग निमित्तो गुरो शापः, किंग निमित्तो गुरो शापः सौदासस्य महात्मनः एतत् वेदितुमिच्छामि कथ्यतां नो यद् रहो यदि। यदि यदि कोई रहस्यमय बात नहीं है, राजा परीक्षित पूछते हैं कि हे भगवान, यदि यह कोई गोपनीय बात नहीं है तो हम जानना चाहेंगे कि महात्मा सौदास को गुरु वशिष्ठ ने क्यों शाप दिया। सुखदेव जी बोलते हैं, परीक्षित, एक बार की बात है, राजा सौदास शिकार, बहुत अच्छी कहानी है, ध्यान से सुनिए, अगर मौका नहीं मिले तो फिर सुनिए, बार बार सुनिए। श्रीमद् भागवतम नवम स्कंध नवमा अध्याय। एक बार राजा सौदास शिकार खेलने गए हुए थे।
वहां उन्होंने किसी राक्षस को मार डाला और उसके भाई को छोड़ दिया। क्या किया? राक्षस को मारा और राक्षस के भाई को छोड़ दिया। उसने राजा के इस काम को अन्याय समझा। किसने? राक्षस के भाई ने। राक्षस के भाई ने राजा शोदास के इस कार्य को अन्याय समझा और अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए वह रसोइये का रूप धारण करके उसके घर चला गया। एक दिन भोजन करने के लिए गुरु वशिष्ठ राजा के यहाँ आए। जब उसने मनुष्य का मांस बनाकर उन्हें परस दिया, जब सर्वसमर्थ वशिष्ठ जी ने देखा कि परोसी जाने वाली वस्तु तो नितांत अभक्ष्य है, तब उन्होंने क्रोधित होकर राजा को शाप दिया कि जा, इस काम से तुम राक्षस हो जाएगा। जब उन्हें यह बात मालूम हुई कि यह काम तो राक्षस का है, राजा का नहीं, तब उन्होंने उस शाप को केवल 12 वर्ष के लिए कर दिया। एक दिन राजा सोदास भी अपनी अंजलि में जल लेकर, जब राजा को वशिष्ठ जी ने शाप दिया, तब राजा सोदास भी काफी तपस्वी राजा थे। तब उन्होंने भी हाथ में जल लेकर वशिष्ठ को शाप देने के लिए तैयार हो गया, परंतु उनकी पत्नी मदयंती ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। इस पर सौदास ने विचार किया कि दिशाएं, आकाश और पृथ्वी, दिशाएं, आकाश और पृथ्वी सब के सब तो जीवमय ही हैं, तब यह तीक्ष्ण जल कहाँ छोड़ूं? अब जो उन्होंने शापित जल जो हाथ में लिया था, वह जल वो कहाँ छोड़े? तो अब मैं यह जल, क्योंकि वह जल जहां गिरेगा वह प्रतापी, वह जल जो है अपना प्रभाव छेड़ेगा। तो अब मैं इस जल को कहाँ छोड़ूं? अंत में उन्होंने क्या किया? उस जल को अपने ही पैरों पर डाल लिया। इसी से उनका नाम मित्रसह हुआ। किनका नाम? राजा सौदास का। और यही कारण है कि राजा सौदास का नाम मित्रसह हुआ। उस जल से उनके पैर काले पड़ गए, इसलिए उनका नाम कलमासपाद भी हुआ। अब वे राक्षस हो चुके थे। एक दिन राक्षस बने हुए राजा कलमासपाद ने एक वनवासी ब्राह्मण दंपत्ति को सहवास के समय देख लिया। कलमासपाद को भूख तो लगी ही थी, उन्होंने ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण पत्नी की कामना अभी पूरी नहीं हुई थी। उसने कहा, राजन, आप राक्षस नहीं हैं। उस ब्राह्मण पत्नी को सौदास के बारे में जानकारी थी, वह अपने दिव्य ज्ञान से राजा के बारे में जानते थे। तो उनकी पत्नी बोलती है कि हे राजन, आप राक्षस नहीं हो, आप महारानी दमयंती के पति और इक्ष्वाकु वंश के वीर महारथी हैं। आपको ऐसा अधर्म नहीं करना चाहिए। मुझे संतान की कामना है और इस ब्राह्मण की भी कामनाएं अभी पूर्ण नहीं हुई है, इसलिए आप मुझे मेरा यह पति दे दीजिए। राजन, यह मनुष्य शरीर जीव को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति कराने वाला है। इसलिए वीर, इस शरीर को नष्ट कर देना सभी पुरुषार्थों की हत्या कही जाती है। फिर यह तो ब्राह्मण विद्वान है, तपस्या, शील और बड़े बड़े गुणों से संपन्न है। यह उन पुरुषोत्तम पर ब्रह्म के समस्त प्राणियों के आत्मा के रूप में आराधना करना चाहता है, जो समस्त पदार्थों में विद्यमान रहते हुए भी उनके पृथक पृथक गुणों से छिपे हुए हैं। राजन, आप शक्तिशाली हैं, आप धर्म का मर्म भली भांति जानते हैं। जैसे पिता के हाथों पुत्र की मृत्यु उचित नहीं, वैसे ही आप जैसे श्रेष्ठ राजर्षि के हाथों मेरे श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि पति का वध किसी भी प्रकार से
उचित नहीं है। आप साधु समाज में आपका बड़ा सम्मान है। भला आप मेरे परोपकारी निरपराध श्रोत्रिय एवं ब्रह्मवादी पति का वध कैसे ठीक समझ रहे हैं? ये तो गौ के समान निरीह ही हैं। फिर भी यदि आप इन्हें खा ही डालना चाहते हैं तो पहले मुझे खा लीजिए। यह कौन बोलती है? यह बोलती है उस ब्राह्मण की पत्नी। क्योंकि अपने पति के बिना मैं मुर्दे के समान हो जाऊंगी और एक क्षण भी जीवित न रह सकूंगी। ब्राह्मण पत्नी बड़ी ही करुणापूर्ण वाणी में इस प्रकार कहकर अनाथ की भांति रोने लगी, परंतु सौदास साप से मोहित होने के कारण उनकी प्रार्थना पर कुछ भी ध्यान न दिया और उस ब्राह्मण को वैसे ही खा गया जैसे बाघ किसी पशु को खा जाए। ब्राह्मणी वीक्ष्य ब्राह्मणी वीक्ष्य दिदिशं पुरुषादेन भक्षितं शोचन्त्यात्मान्मुर्विषमपशत् कुपिता सती। यस्मान्मे भक्षितः पापः कामर्ताया पतिस्त्वया तवापि मृत्युराधानात् कृतप्रज्ञ दर्शितः। जब ब्राह्मणी ने देखा कि राक्षस ने मेरे गर्भाधान के लिए उद्यत पति को खा लिया। गर्भाधान एक प्रकार का संस्कार है। जब ब्राह्मणी ने देखा कि राक्षस ने मेरे गर्भाधान के लिए उद्यत पति को खा लिया, तब उसे बड़ा शोक हुआ। सती ब्राह्मणी ने क्रोध करके राजा को शाप दे दिया। रे पापी, मैं अभी काम से पीड़ित हो रही थी। मैं अभी काम से पीड़ित हो रही थी, ऐसी अवस्था में तूने मेरे पति को खा डाला है। इसलिए मूर्ख, जब तू स्त्री से सहवास करना चाहेगा तभी तेरी मृत्यु हो जाएगी। यह बात मैं तुम्हें बताए देती हूँ और यह मेरा तुम्हें शाप है। इस प्रकार मित्र सह को शाप देकर ब्राह्मणी अपने पति की अस्थियों को धधकती हुई चिता में डालकर स्वयं भी सती हो गई और उसने वही गति प्राप्त की जो उसके पति देव को मिली थी। क्यों ना हो, वह अपने पति को छोड़कर और किसी लोक में जाना भी तो नहीं चाहती थी। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। तो अभी तक हम सबों ने क्या सुना कि राजा भगीरथ के वंश में एक सौदास नाम के राजा हुए, जिसे किसी कारणवश, क्या कारण था वह हम सबों को पता है, जिसे वशिष्ठ जी ने शाप दे दिया था और उस शाप के कारण वे राक्षस हो गए थे। फिर उसके बाद वो वन में घूम रहे थे और वन में घूमते हुए उन्होंने एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी को सहवास करते हुए देखा। उस अवस्था में उस ब्राह्मण को उन्होंने खा डाला। इससे उसकी ब्राह्मणी पत्नी बहुत कुपित हुई और उन्होंने उसे शाप दे दिया कि जब तुम अपने पत्नी के साथ सहवास करेगा उस समय तेरी मृत्यु हो जाएगी। और राजा का शाप मात्र 12 वर्ष के लिए था। जब वशिष्ठ जी को ऐसा पता चला था कि ये राक्षस का काम है और ये सौदास का काम नहीं है, तब उन्होंने उसके शाप को 12 वर्ष के लिए कर दिया था। 12 वर्ष बीत जाने पर राजा सौदास शाप से मुक्त हो गए। जब वे सहवास के लिए अपनी पत्नी के पास गए तब उसने इन्हें रोक दिया, क्योंकि उसे उस ब्राह्मणी के शाप का पता था। इसके बाद उन्होंने स्त्री सुख का बिल्कुल ही परित्याग कर दिया। इस प्रकार वे अपने कर्म के फल से संतानहीन हो गए। तब वशिष्ठ जी ने उनके कहने से मदयंती को गर्भ धारण कराया। मदयंती 7 वर्ष तक गर्भ धारण की रही, परंतु बच्चा पैदा नहीं हुआ।
तब वशिष्ठ जी ने पत्थर से उसके पेट पर आघात किया। इससे जो बालक हुआ वह अश्म की चोट से पैदा होने के कारण अस्मक कहलाया। अस्मक से मूलक का जन्म हुआ। जब परशुराम जी पृथ्वी को क्षत्रियहीन कर रहे थे तब स्त्रियों ने उसे छिपा कर रख लिया था। इसी से उसका एक नाम नारी कवच भी हुआ। उसे मूलक इसलिए कहते हैं कि वह पृथ्वी के क्षत्रियहीन हो जाने पर उस वंश का मूल प्रवर्तक हुआ। जब परशुराम जी, हम सभी जानते हैं कि परशुराम जी ने इस धरा को क्षत्रियहीन कर दिया था। तो जब परशुराम जी अपने इस कार्य के लिए निकले थे तो कुछ स्त्रियों ने मूलक को अपने बीच में छिपा करके रख लिया था, इसलिए उनका नाम नारी कवच हुआ। और फिर यही राजा क्षत्रिय वंश के उद्भव के पुनः कारण बने, इसलिए इनका नाम मूलक पड़ा। मूलक के पुत्र हुए दशरथ, दशरथ के एडवीड और एडवीड के राजा विश्वसह, विश्वसह के पुत्र ही चक्रवर्ती सम्राट खटवांग हुए। युद्ध में उन्हें कोई जीत नहीं सकता था। उन्होंने देवताओं की प्रार्थना से दैत्यों का वध किया था। जब उन्हें देवताओं से यह मालूम हुआ कि अब मेरी आयु केवल 2 ही घड़ी बाकी है, तब वे अपनी राजधानी लौट आए और अपने मन को उन्होंने भगवान में लगा दिया। वे मन ही मन सोचने लगे कि मेरे कुल के इष्ट देवता हैं ब्राह्मण, उनसे बढ़कर मेरा प्रेम अपने प्राणों पर भी नहीं है। पत्नी, पुत्र, लक्ष्मी, राज्य और पृथ्वी भी मुझे उतने अधर्म की ओर नहीं लाया। मैंने पवित्र कीर्ति भगवान के अतिरिक्त और कोई भी वस्तु कहीं नहीं देखी। तीनों लोकों के स्वामी देवताओं ने मुझे मुंह मांगा वर देने को कहा, परंतु मैंने उन भोगों की लालसा बिल्कुल नहीं की, क्योंकि समस्त प्राणियों के जीवन दाता श्री हरि भावना में भी मैं मग्न रहा। जिन देवताओं की इंद्रियां और मन विषयों में भटक रहे हों, वे सत्वगुण प्रधान होने पर भी अपने हृदय में विराजमान सदा सर्वदा प्रियतम के रूप में रहने वाले अपने आत्म स्वरूप भगवान को नहीं जानते। फिर भला जो रजोगुनी और तमोगुनी हैं वे तो जान ही कैसे सकते हैं। इसलिए अब इन विषयों में मैं नहीं रमता। ये तो माया के खेल हैं। आकाश में झूठ मूठ प्रतीत होने वाले गंधर्व नगरों से बढ़कर इनकी सत्ता नहीं है। ये तो अज्ञानवश चित्त पर चढ़ गए थे। संसार के सच्चे रचयिता भगवान की भावना में लीन होकर मैं विषयों को छोड़ रहा हूँ और केवल उन्हीं की शरण ले रहा हूँ। परीक्षित राजा खड़वांग की बुद्धि को पहले से ही अपनी ओर आकर्षित कर रखा था भगवान ने, इसी से वे अंत समय में ऐसा निश्चय कर सके। अब उन्होंने शरीर आदि अनात्म पदार्थों में जो अज्ञान मूलक आत्म भाव था उनका परित्याग कर दिया और अपने वास्तविक आत्म स्वरूप रूप में स्थित हो गए। वह स्वरूप साक्षात पर ब्रह्म है। वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म शून्य के समान ही है, परंतु वह शून्य नहीं परम सत्य है। भक्तजन उसी वस्तु को भगवान वासुदेव इस नाम से वर्णन करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो। अथ श्रीमद्भागवतम नवम स्कंधः नवमोऽध्यायः। भगीरथ चरित्र और गंगा का पृथ्वी पर अवतरण।
श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अंशुमान ने गंगा जी को लाने की कामना से बहुत वर्षों तक घोर तपस्या की, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। समय आने पर उनकी भी मृत्यु हो गई। अंशुमान के पुत्र दिलीप ने भी वैसी ही कठिन तपस्या की, परंतु वे भी असफल ही रहे। समय आने पर उनकी भी मृत्यु हो गई। दिलीप के पुत्र थे भगीरथ। उन्होंने बहुत बड़ी तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती गंगा जी ने उन्हें दर्शन दिया और कहा कि दर्शयामाश तं देवी प्रसन्ना वरदास्मिते इत्युक्तः स्वमभिप्रायं शशंसावनतो नृपः। मैं तुम्हें वर देने के लिए आई हूँ। उनके ऐसा कहने पर राजा भगीरथ ने बड़ी नम्रता से अपना अभिप्राय प्रकट किया कि आप मृत्युलोक चलिए। गंगा जी ने कहा, जिस समय मैं स्वर्ग से पृथ्वी तल पर गिरूं, उस समय मेरे वेग को कोई धारण करने वाला होना चाहिए। भगीरथ, ऐसा न होने पर मैं पृथ्वी को छोड़कर रसातल में चली जाऊंगी। इसके अतिरिक्त इस कारण से भी मैं पृथ्वी पर नहीं जाऊंगी कि लोग मुझ में अपने पाप धोएंगे। फिर मैं उस पाप को कहाँ धोऊंगी? भगीरथ, इस विषय में तुम स्वयं विचार कर लो। भगीरथ ने कहा, माता, जिन्होंने लोक परलोक धन संपत्ति और स्त्री पुरुष की कामना का संन्यास कर दिया है, जो संसार से उपरत होकर अपने आप में शांत है, जो ब्रह्मनिष्ठ और लोकों को पवित्र करने वाला परोपकारी सज्जन है, वे अपने अंग स्पर्श से तुम्हारे पापों को नष्ट कर देंगे, क्योंकि उनके हृदय में अधरूप अधासुर को मारने वाले भगवान सर्वदा निवास करते हैं। समस्त प्राणियों के आत्मा रुद्रदेव तुम्हारा वेग धारण कर लेंगे, क्योंकि जैसे साड़ी सूतों में ओतप्रोत है, वैसे ही यह सारा विश्व रुद्र में ही ओतप्रोत है। शिवोऽहं 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 शिवोऽहम्। आज हम सभी गंगा अवतरण का वर्णन सुन रहे हैं, और आज गंगा की स्थिति सभी जान रहे हैं कि क्या स्थिति है। मेरा यह सौभाग्य है, जन्म गंगा नदी के किनारे, शिक्षण, अध्ययन, पटना यूनिवर्सिटी, गंगा नदी के गोद में। प्रतिदिन क्लास जाने के पहले माँ गंगा को प्रणाम, फिर माँ काली को प्रणाम, इसके बाद ऊपर क्लास में जाता था। यह तो सौभाग्य था। दरभंगा हाउस, पटना यूनिवर्सिटी। और आज जो मेरा निवास स्थान है, वह तो गंगा के गोद में है। तो आप भाग्यशाली हैं कि माँ गंगा हम सबों के पाप को धोते हुए हम सबों को जीवन दायिनी है। पर हम आज ये गंगा की स्थिति क्या है, हम सभी जान रहे हैं। परीक्षित परीक्षित, गंगा जी से इस प्रकार कहकर राजा भगीरथ ने तपस्या के द्वारा भगवान शंकर को प्रसन्न किया। थोड़े ही दिनों में महादेव जी उन पर प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर तो संपूर्ण विश्व के हितैषी हैं। राजा की बात उन्होंने तथास्तु कहकर स्वीकार कर ली। फिर शिव जी सावधान होकर गंगा जी को अपने सिर पर धारण किया। क्यों न हो, भगवान के चरणों का स्पर्श होने के कारण गंगा जी का जल परम पवित्र जो है। इसके बाद राजर्षि भगीरथ त्रिभुवन पावनी गंगा जी को वहां ले गए, जहां उनके पितरों के शरीर राख के ढेर में पड़े हुए थे।
वे वायु के समान वेग से चलने वाले रथ पर सवार होकर आगे आगे चल रहे थे और उनके पीछे पीछे मार्ग में पड़ने वाले देशों को पवित्र करती हुई गंगा जी दौड़ रही थी। इस प्रकार गंगा सागर संगम पर पहुंचकर उन्होंने सागर के इस प्रकार गंगा सागर संगम पर पहुंचकर उन्होंने सगर के जले हुए पुत्रों को अपने जल में डुबा दिया। यद्यपि सगर के पुत्र ब्राह्मण के तिरस्कार के कारण भस्म हो गए थे, इसलिए उनके उद्धार का कोई उपाय न था। फिर भी केवल शरीर की राख के साथ गंगा जल का स्पर्श हो जाने के कारण ही वे स्वर्ग में चले गए थे। परीक्षित, जब गंगा जल से शरीर की राख का स्पर्श हो जाने से सगर के पुत्रों को स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, तब जो लोग श्रद्धा के साथ नियम लेकर श्री गंगा जी का सेवन करते हैं, उनके संबंध में क्या कहना। भस्मीभूतांग संगेन भस्मीभूतान् संगेन स्वरयाताः सगरात्मजाः किं पुनः श्रद्धया देवीं ये सेवन्ते घृतव्रताः। मैंने गंगा जी की महिमा के संबंध में जो कुछ कहा है उसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि गंगा जी भगवान के उन चरण कमलों से निकली है जिनका श्रद्धा के साथ चिंतन करके बड़े बड़े मुनि निर्मल हो जाते हैं और तीनों गुणों के कठिन बंधन को काटकर तुरंत भगवत स्वरूप बन जाते हैं। फिर गंगा जी संसार का बंधन काट दे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो अभी हमने क्या देखा कि माँ गंगे को पृथ्वी पर लाने के लिए अंशुमान ने तपस्या किया। अंशुमान के सफल नहीं होने पर उनके पुत्र दिलीप ने यह तपस्या की और दिलीप के असफल होने पर भगीरथ ने परम कठिन तपस्या किया, जिससे माँ गंगे पृथ्वी पर आई। भगीरथ का पुत्र था श्रुत, श्रुत का पुत्र नाभ, नाभ का पुत्र सिंधु द्वीप और सिंधु द्वीप का पुत्र अयुतायु। अयुतायु के पुत्र का नाम था ऋतुपर्ण। वह नल का मित्र था। उसने नल को पासा फेंकने की विद्या का रहस्य बतलाया था और बदले में उससे अश्व विद्या सीखी थी। ऋतुपर्ण का पुत्र सर्वकाम हुआ। परीक्षित, सर्वकाम के पुत्र का नाम सुदास और सुदास के पुत्र का नाम सौदास और सौदास की ही पत्नी का नाम था मदयंती। सौदास को ही कोई कोई मित्र सह कहते हैं और कहीं कहीं उसे कलमाश पाद भी कहा गया है। वह वशिष्ठ के शाप से राक्षस हो गया था और फिर अपने कर्मों के कारण संतानहीन हुआ। यह प्रसंग हम सभी अभी तुरंत सुनेंगे कि ऋषि वशिष्ठ ने उन्हें क्यों शाप दिया, वे संतानहीन क्यों रहे। राजा परीक्षित पूछते हैं, किंग निमित्तो गुरो शापः, किंग निमित्तो गुरो शापः सौदासस्य महात्मनः एतत् वेदितुमिच्छामि कथ्यतां नो यद् रहो यदि। यदि यदि कोई रहस्यमय बात नहीं है, राजा परीक्षित पूछते हैं कि हे भगवान, यदि यह कोई गोपनीय बात नहीं है तो हम जानना चाहेंगे कि महात्मा सौदास को गुरु वशिष्ठ ने क्यों शाप दिया। सुखदेव जी बोलते हैं, परीक्षित, एक बार की बात है, राजा सौदास शिकार, बहुत अच्छी कहानी है, ध्यान से सुनिए। अगर मौका नहीं मिले तो फिर सुनिए, बार बार सुनिए। श्रीमद् भागवतम नवम स्कंध नवमा अध्याय। एक बार राजा सौदास शिकार खेलने गए हुए थे। वहां उन्होंने किसी राक्षस को मार डाला और उसके भाई को छोड़ दिया। क्या किया? राक्षस को मारा और राक्षस के भाई को छोड़ दिया।
उसने राजा के इस काम को अन्याय समझा। किसने? राक्षस के भाई ने। राक्षस के भाई ने राजा सौदास के इस कार्य को अन्याय समझा और अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए वह रसोइये का रूप धारण करके उसके घर चला गया। एक दिन भोजन करने के लिए गुरु वशिष्ठ राजा के यहाँ आए। जब उसने मनुष्य का मांस बनाकर उन्हें परस दिया, जब सर्वसमर्थ वशिष्ठ जी ने देखा कि परोसी जाने वाली वस्तु तो नितांत अभक्ष्य है, तब उन्होंने क्रोधित होकर राजा को शाप दिया कि जा, इस काम से तुम राक्षस हो जाएगा। जब उन्हें यह बात मालूम हुई कि यह काम तो राक्षस का है, राजा का नहीं, तब उन्होंने उस शाप को केवल 12 वर्ष के लिए कर दिया। एक दिन राजा सौदास भी अपनी अंजलि में जल लेकर, जब राजा को वशिष्ठ जी ने शाप दिया, तब राजा सौदास भी काफी तपस्वी राजा थे। तब उन्होंने भी हाथ में जल लेकर वशिष्ठ को शाप देने के लिए तैयार हो गया, परंतु उनकी पत्नी मदयंती ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। इस पर सौदास ने विचार किया कि आकाश और पृथ्वी दिशाएं, आकाश और पृथ्वी सब के सब तो जीवमय ही हैं, तब यह तीक्ष्ण जल कहाँ छोड़ूं? अब जो उन्होंने शापित जल जो हाथ में लिया था, वह जल वो कहाँ छोड़े? तो अब मैं यह जल, क्योंकि वह जल जहां गिरेगा वह प्रतापी, वह जल जो है अपना प्रभाव छेड़ेगा। तो अब मैं इस जल को कहाँ छोड़ूं? अंत में उन्होंने क्या किया? उस जल को अपने ही पैरों पर डाल लिया। इसी से उनका नाम मित्र सह हुआ। किनका नाम? राजा सौदास का। और यही कारण है कि राजा सौदास का नाम मित्र सह हुआ। उस जल से उनके पैर काले पड़ गए, इसलिए उनका नाम कलमास पाद भी हुआ। अब वे राक्षस हो चुके थे। एक दिन राक्षस बने हुए राजा कलमास पाद ने एक वनवासी ब्राह्मण दंपत्ति को सहवास के समय देख लिया। कलमास पाद को भूख तो लगी ही थी, उन्होंने ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण पत्नी की कामना अभी पूरी नहीं हुई थी। उसने कहा, राजन, आप राक्षस नहीं हैं। उस ब्राह्मण पत्नी को सौदास के बारे में जानकारी थी, वह अपने दिव्य ज्ञान से राजा के बारे में जानते थे। तो उनकी पत्नी बोलती है कि हे राजन, आप राक्षस नहीं हो, आप महारानी दमयंती के पति और इक्ष्वाकु वंश के वीर महारथी हैं। आपको ऐसा अधर्म नहीं करना चाहिए। मुझे संतान की कामना है और इस ब्राह्मण की भी कामनाएं अभी पूर्ण नहीं हुई है, इसलिए आप मुझे मेरा यह पति दे दीजिए। राजन, यह मनुष्य शरीर जीव को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति कराने वाला है, इसलिए वीर इस शरीर को नष्ट कर देना सभी पुरुषार्थों की हत्या कही जाती है। फिर यह तो ब्राह्मण विद्वान है, तपस्याशील और बड़े बड़े गुणों से संपन्न है। यह उन पुरुषोत्तम पर ब्रह्म के समस्त प्राणियों के आत्मा के रूप में आराधना करना चाहता है, जो समस्त पदार्थों में विद्यमान रहते हुए भी उनके पृथक पृथक गुणों से छिपे हुए हैं। राजन, आप शक्तिशाली हैं, आप धर्म का मर्म भली भांति जानते हैं। जैसे पिता के हाथों पुत्र की मृत्यु उचित नहीं, वैसे ही आप जैसे श्रेष्ठ राजर्षि के हाथों मेरे श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि पति का वध किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। आप साधु समाज में आपका बड़ा सम्मान है। भला आप मेरे परोपकारी, निरपराध, श्रोत्रिय एवं ब्रह्मवादी
पति का वध कैसे ठीक समझ रहे हैं? ये तो गौ के समान निरीह हैं। फिर भी यदि आप इन्हें खा ही डालना चाहते हैं तो पहले मुझे खा लीजिए। यह कौन बोलती है? यह बोलती है उस ब्राह्मण की पत्नी। क्योंकि अपने पति के बिना मैं मुर्दे के समान हो जाऊंगी और एक क्षण भी जीवित न रह सकूंगी। ब्राह्मण पत्नी बड़ी ही करुणापूर्ण वाणी में इस प्रकार कहकर अनाथ की भांति रोने लगी, परंतु सौदास साप से मोहित होने के कारण उनकी प्रार्थना पर कुछ भी ध्यान न दिया और उस ब्राह्मण को वैसे ही खा गया जैसे बाघ किसी पशु को खा जाए। ब्राह्मणी वीक्ष्य दिदु ब्राह्मणी वीक्ष्य दिदिशं पुरुषादेन भक्षितं शोचन्त्यात्मान्मुर्विषमपशत् कुपिता सती। यस्मान्मे भक्षितः पापः कामर्ताया पतिस्त्वया तवापि मृत्युराधानात् कृतप्रज्ञदर्शितः। जब ब्राह्मणी ने देखा कि राक्षस ने मेरे गर्भाधान के लिए उद्यत पति को खा लिया। गर्भाधान एक प्रकार का संस्कार है। जब ब्राह्मणी ने देखा कि राक्षस ने मेरे गर्भाधान के लिए उद्यत पति को खा लिया, तब उसे बड़ा शोक हुआ। सती ब्राह्मणी ने क्रोध करके राजा को शाप दे दिया। रे पापी, मैं अभी काम से पीड़ित हो रही थी। मैं अभी काम से पीड़ित हो रही थी, ऐसी अवस्था में तूने मेरे पति को खा डाला है। इसलिए मूर्ख, जब तू स्त्री से सहवास करना चाहेगा तभी तेरी मृत्यु हो जाएगी। यह बात मैं तुम्हें बताए देती हूँ और यह मेरा तुम्हें शाप है। इस प्रकार मित्र सह को शाप देकर ब्राह्मणी अपने पति की अस्थियों को धधकती हुई चिता में डालकर स्वयं भी सती हो गई और उसने वही गति प्राप्त की जो उसके पति देव को मिली थी। क्यों ना हो, वह अपने पति को छोड़कर और किसी लोक में जाना भी तो नहीं चाहती थी। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। तो अभी तक हम सबों ने क्या सुना कि राजा भगीरथ के वंश में एक सौदास नाम के राजा हुए, जिसे किसी कारणवश, क्या कारण था वह हम सबों को पता है, जिसे वशिष्ठ जी ने शाप दे दिया था और उस शाप के कारण वे राक्षस हो गए थे। फिर उसके बाद वो वन में घूम रहे थे और वन में घूमते हुए उन्होंने एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी को सहवास करते हुए देखा। उस अवस्था में उस ब्राह्मण को उन्होंने खा डाला। इससे उसकी ब्राह्मणी पत्नी बहुत कुपित हुई और उन्होंने उसे शाप दे दिया कि जब तुम अपने पत्नी के साथ सहवास करेगा उस समय तेरी मृत्यु हो जाएगी। और राजा का शाप मात्र 12 वर्ष के लिए था। जब वशिष्ठ जी को ऐसा पता चला था कि ये राक्षस का काम है और ये सौदास का काम नहीं है, तब उन्होंने उसके शाप को 12 वर्ष के लिए कर दिया था। 12 वर्ष बीत जाने पर राजा सौदास शाप से मुक्त हो गए। जब वे सहवास के लिए अपनी पत्नी के पास गए तब उसने इन्हें रोक दिया, क्योंकि उसे उस ब्राह्मणी के शाप का पता था। इसके बाद उन्होंने स्त्री सुख का बिल्कुल ही परित्याग कर दिया। इस प्रकार वे अपने कर्म के फल से संतानहीन हो गए। तब वशिष्ठ जी ने उनके कहने से मदयंती को गर्भ धारण कराया। मदयंती 7 वर्ष तक गर्भ धारण की रही, परंतु बच्चा पैदा नहीं हुआ। तब वशिष्ठ जी ने पत्थर से उसके पेट पर आघात किया। इससे जो बालक हुआ वह अश्म की चोट से पैदा होने के कारण अस्मक कहलाया। अस्मक से मूलक का जन्म हुआ।
जब परशुराम जी पृथ्वी को क्षत्रियहीन कर रहे थे, तब स्त्रियों ने उसे छिपा कर रख लिया था। इसी से उसका एक नाम नारी कवच भी हुआ। उसे मूलक इसलिए कहते हैं कि वह पृथ्वी के क्षत्रियहीन हो जाने पर उस वंश का मूल प्रवर्तक हुआ। जब परशुराम जी, हम सभी जानते हैं कि परशुराम जी ने इस धरा को क्षत्रियहीन कर दिया था। तो जब परशुराम जी अपने इस कार्य के लिए निकले थे, तो कुछ स्त्रियों ने मूलक को अपने बीच में छिपा करके रख लिया था, इसलिए उनका नाम नारी कवच हुआ। और फिर यही राजा क्षत्रिय वंश के उद्भव के पुनः कारण बने, इसलिए इनका नाम मूलक पड़ा। मूलक के पुत्र हुए दशरथ, दशरथ के एडवीड, और एडवीड के राजा विश्वसह, विश्वसह के पुत्र ही चक्रवर्ती सम्राट खटवांग हुए। युद्ध में उन्हें कोई जीत नहीं सकता था। उन्होंने देवताओं की प्रार्थना से दैत्यों का वध किया था। जब उन्हें देवताओं से यह मालूम हुआ कि अब मेरी आयु केवल 2 ही घड़ी बाकी है, तब वे अपनी राजधानी लौट आए और अपने मन को उन्होंने भगवान में लगा दिया। वे मन ही मन सोचने लगे कि मेरे कुल के इष्ट देवता हैं ब्राह्मण, उनसे बढ़कर मेरा प्रेम अपने प्राणों पर भी नहीं है। पत्नी, पुत्र, लक्ष्मी, राज्य और पृथ्वी भी मुझे उतने अधर्म की ओर नहीं लाया। मैंने पवित्र कीर्ति भगवान के अतिरिक्त और कोई भी वस्तु कहीं नहीं देखी। तीनों लोकों के स्वामी देवताओं ने मुझे मुंह मांगा वर देने को कहा, परंतु मैंने उन भोगों की लालसा बिल्कुल नहीं की, क्योंकि समस्त प्राणियों के जीवन दाता श्री हरि भावना में भी मैं मग्न रहा। जिन देवताओं की इंद्रियां और मन विषयों में भटक रहे हों, वे सत्व गुण प्रधान होने पर भी अपने हृदय में विराजमान, सदा सर्वदा प्रियतम के रूप में रहने वाले अपने आत्म स्वरूप भगवान को नहीं जानते। फिर भला जो रजोगुनी और तमोगुनी हैं, वे तो जान ही कैसे सकते हैं। इसलिए अब इन विषयों में मैं नहीं रमता। ये तो माया के खेल हैं। आकाश में झूठ मूठ प्रतीत होने वाले गंधर्व नगरों से बढ़कर इनकी सत्ता नहीं है। ये तो अज्ञानवश चित्त पर चढ़ गए थे। संसार के सच्चे रचयिता भगवान की भावना में लीन होकर मैं विषयों को छोड़ रहा हूँ और केवल उन्हीं की शरण ले रहा हूँ। परीक्षित, राजा खड़वांग की बुद्धि को पहले से ही अपनी ओर आकर्षित कर रखा था भगवान ने, इसी से वे अंत समय में ऐसा निश्चय कर सके। अब उन्होंने शरीर आदि अनात्म पदार्थों में जो अज्ञान मूलक आत्म भाव था, उनका परित्याग कर दिया और अपने वास्तविक आत्म स्वरूप रूप में स्थित हो गए। वह स्वरूप साक्षात पर ब्रह्म है। वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म शून्य के समान ही है, परंतु वह शून्य नहीं परम सत्य है। भक्तजन उसी वस्तु को भगवान वासुदेव इस नाम से वर्णन करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो। अथ श्रीमद्भागवतम नवम स्कंधः नवमोऽध्यायः। भगीरथ चरित्र और गंगा का पृथ्वी पर अवतरण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अंशुमान ने गंगा जी को लाने की कामना से बहुत वर्षों तक घोर तपस्या की, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। समय आने पर उनकी भी मृत्यु हो गई।
अंशुमान के पुत्र दिलीप ने भी वैसी ही कठिन तपस्या की, परंतु वे भी असफल ही रहे। समय आने पर उनकी भी मृत्यु हो गई। दिलीप के पुत्र थे भगीरथ। उन्होंने बहुत बड़ी तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती गंगा जी ने उन्हें दर्शन दिया और कहा कि दर्शयामाश तं देवी प्रसन्ना वरदास्मिते इत्युक्तः स्वभिप्रायं शशंसावनतो नृपः। मैं तुम्हें वर देने के लिए आई हूँ। उनके ऐसा कहने पर राजा भगीरथ ने बड़ी नम्रता से अपना अभिप्राय प्रकट किया कि आप मृत्युलोक चलिए। गंगा जी ने कहा, जिस समय मैं स्वर्ग से पृथ्वी तल पर गिरूं, उस समय मेरे वेग को कोई धारण करने वाला होना चाहिए। भगीरथ ऐसा न होने पर मैं पृथ्वी को छोड़कर रसातल में चली जाऊंगी। इसके अतिरिक्त इस कारण से भी मैं पृथ्वी पर नहीं जाऊंगी कि लोग मुझ में अपने पाप धोएंगे। फिर मैं उस पाप को कहाँ धोऊंगी? भगीरथ, इस विषय में तुम स्वयं विचार कर लो। भगीरथ ने कहा, माता, जिन्होंने लोक परलोक धन संपत्ति और स्त्री पुरुष की कामना का संन्यास कर दिया है, जो संसार से उपरत होकर अपने आप में शांत है, जो ब्रह्मनिष्ठ और लोकों को पवित्र करने वाला परोपकारी सज्जन है, वे अपने अंग स्पर्श से तुम्हारे पापों को नष्ट कर देंगे, क्योंकि उनके हृदय में अधरूप अधासुर को मारने वाले भगवान सर्वदा निवास करते हैं। समस्त प्राणियों के आत्मा रुद्रदेव तुम्हारा वेग धारण कर लेंगे, क्योंकि जैसे साड़ी सूतों में ओतप्रोत है, वैसे ही यह सारा विश्व रुद्र में ही ओतप्रोत है। शिवोहम 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 शिवोहम। आज हम सभी गंगा अवतरण का वर्णन सुन रहे हैं, और आज गंगा की स्थिति सभी जान रहे हैं कि क्या स्थिति है। मेरा यह सौभाग्य है, जन्म गंगा नदी के किनारे, शिक्षण, अध्ययन, पटना यूनिवर्सिटी, गंगा नदी के गोद में प्रतिदिन क्लास जाने के पहले माँ गंगा को प्रणाम, फिर माँ काली को प्रणाम, इसके बाद ऊपर क्लास में जाता था। यह तो सौभाग्य था। दरभंगा हाउस, पटना यूनिवर्सिटी। और आज जो मेरा निवास स्थान है, वह तो गंगा के गोद में है। तो हम आप भाग्यशाली हैं कि माँ गंगा हम सबों के पाप को धोते हुए हम सबों को जीवन दायिनी है। पर हम आज ये गंगा की स्थिति क्या है, हम सभी जान रहे हैं। परीक्षित परीक्षित गंगा जी से इस प्रकार कहकर राजा भगीरथ ने तपस्या के द्वारा भगवान शंकर को प्रसन्न किया। थोड़े ही दिनों में महादेव जी उन पर प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर तो संपूर्ण विश्व के हितैषी हैं। राजा की बात उन्होंने तथास्तु कहकर स्वीकार कर ली। फिर शिव जी सावधान होकर गंगा जी को अपने सिर पर धारण किया। क्यों न हो, भगवान के चरणों का स्पर्श होने के कारण गंगा जी का जल परम पवित्र जो है। इसके बाद राजर्षि भगीरथ त्रिभुवन पावनी गंगा जी को वहां ले गए, जहां उनके पितरों के शरीर राख के ढेर में पड़े हुए थे। वे वायु के समान वेग से चलने वाले रथ पर सवार होकर आगे आगे चल रहे थे, और उनके पीछे पीछे मार्ग में पड़ने वाले देशों को पवित्र करती हुई गंगा जी दौड़ रही थी। इस प्रकार गंगा सागर संगम पर पहुंचकर उन्होंने सागर के इस प्रकार गंगा सागर
संगम पर पहुंचकर उन्होंने सगर के जले हुए पुत्रों को अपने जल में डुबा दिया। यद्यपि सगर के पुत्र ब्राह्मण के तिरस्कार के कारण भस्म हो गए थे, इसलिए उनके उद्धार का कोई उपाय न था, फिर भी केवल शरीर की राख के साथ गंगा जल का स्पर्श हो जाने के कारण ही वे स्वर्ग में चले गए थे। परीक्षित, जब गंगा जल से शरीर की राख का स्पर्श हो जाने से सगर के पुत्रों को स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, तब जो लोग श्रद्धा के साथ नियम लेकर श्री गंगा जी का सेवन करते हैं, उनके संबंध में क्या कहना। भस्मीभूतांग संगेन भस्मीभूतान् संगेन स्वरयाताः सगरात्मजाः किं पुनः श्रद्धया देवीं ये सेवन्ते घृतव्रताः। मैंने गंगा जी की महिमा के संबंध में जो कुछ कहा है उसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि गंगा जी भगवान के उन चरण कमलों से निकली है जिनका श्रद्धा के साथ चिंतन करके बड़े बड़े मुनि निर्मल हो जाते हैं और तीनों गुणों के कठिन बंधन को काटकर तुरंत भगवत स्वरूप बन जाते हैं। फिर गंगा जी संसार का बंधन काट दे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो अभी हमने क्या देखा कि माँ गंगे को पृथ्वी पर लाने के लिए अंशुमान ने तपस्या किया। अंशुमान के सफल नहीं होने पर उनके पुत्र दिलीप ने यह तपस्या की, और दिलीप के असफल होने पर भगीरथ ने परम कठिन तपस्या किया, जिससे माँ गंगे पृथ्वी पर आई। भगीरथ का पुत्र था श्रुत, श्रुत का पुत्र नाभ, नाभ का पुत्र सिंधु द्वीप, और सिंधु द्वीप का पुत्र अयुतायु। अयुतायु के पुत्र का नाम था ऋतुपर्ण। वह नल का मित्र था, उसने नल को पासा फेंकने की विद्या का रहस्य बतलाया था और बदले में उससे अश्व विद्या सीखी थी। ऋतुपर्ण का पुत्र सर्वकाम हुआ। परीक्षित, सर्वकाम के पुत्र का नाम सुदास, और सुदास के पुत्र का नाम सौदास, और सौदास की ही पत्नी का नाम था मदयंती। सौदास को ही कोई कोई मित्र सह कहते हैं और कहीं कहीं उसे कलमाश पाद भी कहा गया है। वह वशिष्ठ के शाप से राक्षस हो गया था और फिर अपने कर्मों के कारण संतानहीन हुआ। यह प्रसंग हम सभी अभी तुरंत सुनेंगे कि ऋषि वशिष्ठ ने उन्हें क्यों शाप दिया, वे संतानहीन क्यों रहे। राजा परीक्षित पूछते हैं, किंग निमित्तो गुरो शापः, किंग निमित्तो गुरो शापः सौदासस्य महात्मनः एतत् वेदितुमिच्छामि कथ्यतां नो यद रहो यदि। यदि यदि कोई रहस्यमय बात नहीं है, राजा परीक्षित पूछते हैं कि हे भगवान, यदि यह कोई गोपनीय बात नहीं है तो हम जानना चाहेंगे कि महात्मा सौदास को गुरु वशिष्ठ ने क्यों शाप दिया। सुखदेव जी बोलते हैं, परीक्षित, एक बार की बात है, राजा सौदास शिकार, बहुत अच्छी कहानी है, ध्यान से सुनिए, अगर मौका नहीं मिले तो फिर सुनिए, बार बार सुनिए। श्रीमद् भागवतम नवम स्कंध नवमा अध्याय। एक बार राजा सौदास शिकार खेलने गए हुए थे। वहां उन्होंने किसी राक्षस को मार डाला और उसके भाई को छोड़ दिया। क्या किया? राक्षस को मारा और राक्षस के भाई को छोड़ दिया। उसने राजा के इस काम को अन्याय समझा। किसने? राक्षस के भाई ने। राक्षस के भाई ने राजा सौदास के इस कार्य को अन्याय समझा और अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए वह रसोइये का रूप धारण करके उसके घर चला गया।
एक दिन भोजन करने के लिए गुरु वशिष्ठ राजा के यहाँ आए। जब उसने मनुष्य का मांस बनाकर उन्हें परस दिया, जब सर्वसमर्थ वशिष्ठ जी ने देखा कि परोसी जाने वाली वस्तु तो नितांत अभक्ष्य है, तब उन्होंने क्रोधित होकर राजा को शाप दिया कि जा, इस काम से तुम राक्षस हो जाएगा। जब उन्हें यह बात मालूम हुई कि यह काम तो राक्षस का है, राजा का नहीं, तब उन्होंने उस सांप को केवल 12 वर्ष के लिए कर दिया। एक दिन राजा सोदास भी अपनी अंजलि में जल लेकर, जब राजा को वशिष्ठ जी ने शाप दिया, तब राजा सोदास भी काफी तपस्वी राजा थे। तब उन्होंने भी हाथ में जल लेकर वशिष्ठ को शाप देने के लिए तैयार हो गया, परंतु उनकी पत्नी मदयंती ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। इस पर सौदास ने विचार किया कि दिशाएं, आकाश और पृथ्वी, दिशाएं, आकाश और पृथ्वी सब के सब तो जीवमय ही हैं, तब यह तीक्ष्ण जल कहाँ छोड़ूं। अब जो उन्होंने शापित जल जो हाथ में लिया था, वह जल वो कहाँ छोड़े। तो अब मैं यह जल, क्योंकि वह जल जहां गिरेगा, वह प्रतापी, वह जल जो है अपना प्रभाव छेड़ेगा। तो अब मैं इस जल को कहाँ छोड़ूं। अंत में उन्होंने क्या किया, उस जल को अपने ही पैरों पर डाल लिया। इसी से उनका नाम मित्र सह हुआ। किनका नाम? राजा सौदास का। और यही कारण है कि राजा सौदास का नाम मित्र सह हुआ। उस जल से उनके पैर काले पड़ गए, इसलिए उनका नाम कलमास पाद भी हुआ। अब वे राक्षस हो चुके थे। एक दिन राक्षस बने हुए राजा कलमास पाद ने एक वनवासी ब्राह्मण दंपत्ति को सहवास के समय देख लिया। कलमास पाद को भूख तो लगी ही थी, उन्होंने ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण पत्नी की कामना अभी पूरी नहीं हुई थी। उसने कहा, राजन, आप राक्षस नहीं हैं। उस ब्राह्मण पत्नी को सौदास के बारे में जानकारी थी, वह अपने दिव्य ज्ञान से राजा के बारे में जानते थे। तो उनकी पत्नी बोलती है कि हे राजन, आप राक्षस नहीं हो, आप महारानी दमयंती के पति और इक्ष्वाकु वंश के वीर महारथी हैं। आपको ऐसा अधर्म नहीं करना चाहिए। मुझे संतान की कामना है और इस ब्राह्मण की भी कामनाएं अभी पूर्ण नहीं हुई है, इसलिए आप मुझे मेरा यह पति दे दीजिए। राजन, यह मनुष्य शरीर जीव को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति कराने वाला है। इसलिए वीर, इस शरीर को नष्ट कर देना सभी पुरुषार्थों की हत्या कही जाती है। फिर यह तो ब्राह्मण विद्वान है, तपस्या, शील और बड़े बड़े गुणों से संपन्न है। यह उन पुरुषोत्तम पर ब्रह्म के समस्त प्राणियों के आत्मा के रूप में आराधना करना चाहता है, जो समस्त पदार्थों में विद्यमान रहते हुए भी उनके पृथक पृथक गुणों से छिपे हुए हैं। राजन, आप शक्तिशाली हैं, आप धर्म का मर्म भली भांति जानते हैं। जैसे पिता के हाथों पुत्र की मृत्यु उचित नहीं, वैसे ही आप जैसे श्रेष्ठ राजर्षि के हाथों मेरे श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि पति का वध किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। आप साधु समाज में आपका बड़ा सम्मान है। भला आप मेरे परोपकारी, निरपराध, श्रोत्रिय एवं ब्रह्मवादी पति का वध कैसे ठीक समझ रहे हैं? ये तो गौ के समान निरीह ही हैं। फिर भी यदि आप इन्हें खा ही डालना चाहते हैं तो पहले मुझे खा लीजिए। यह कौन बोलती है? यह बोलती है उस ब्राह्मण की पत्नी।
क्योंकि अपने पति के बिना मैं मुर्दे के समान हो जाऊंगी और एक क्षण भी जीवित न रह सकूंगी। ब्राह्मण पत्नी बड़ी ही करुणापूर्ण वाणी में इस प्रकार कहकर अनाथ की भांति रोने लगी, परंतु सौदास साप से मोहित होने के कारण उनकी प्रार्थना पर कुछ भी ध्यान न दिया और उस ब्राह्मण को वैसे ही खा गया जैसे बाघ किसी पशु को खा जाए। ब्राह्मणी वीक्ष्य दिदि ब्राह्मणी वीक्ष्य दिदिशं पुरुषादेन भक्षितं शोचन्त्यात्मान्मुर्विषमपशत् कुपिता सती। यस्मान्मे भक्षितः पापः कामर्ताया पतिस्त्वया तवापि मृत्युराधानात् कृतप्रज्ञदर्शितः। जब ब्राह्मणी ने देखा कि राक्षस ने मेरे गर्भाधान के लिए उद्यत पति को खा लिया। गर्भाधान एक प्रकार का संस्कार है। जब ब्राह्मणी ने देखा कि राक्षस ने मेरे गर्भाधान के लिए उद्यत पति को खा लिया, तब उसे बड़ा शोक हुआ। सती ब्राह्मणी ने क्रोध करके राजा को शाप दे दिया। रे पापी, मैं अभी काम से पीड़ित हो रही थी। मैं अभी काम से पीड़ित हो रही थी, ऐसी अवस्था में तूने मेरे पति को खा डाला है। इसलिए मूर्ख, जब तू स्त्री से सहवास करना चाहेगा तभी तेरी मृत्यु हो जाएगी। यह बात मैं तुम्हें बताए देती हूँ और यह मेरा तुम्हें शाप है। इस प्रकार मित्र सह को शाप देकर ब्राह्मणी अपने पति की अस्थियों को धधकती हुई चिता में डालकर स्वयं भी सती हो गई और उसने वही गति प्राप्त की जो उसके पति देव को मिली थी। क्यों ना हो, वह अपने पति को छोड़कर और किसी लोक में जाना भी तो नहीं चाहती थी। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। तो अभी तक हम सबों ने क्या सुना कि राजा भगीरथ के वंश में एक सौदास नाम के राजा हुए, जिसे किसी कारणवश, क्या कारण था वह हम सबों को पता है, जिसे वशिष्ठ जी ने शाप दे दिया था और उस शाप के कारण वे राक्षस हो गए थे। फिर उसके बाद वो वन में घूम रहे थे और वन में घूमते हुए उन्होंने एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी को सहवास करते हुए देखा। उस अवस्था में उस ब्राह्मण को उन्होंने खा डाला। इससे उसकी ब्राह्मणी पत्नी बहुत कुपित हुई और उन्होंने उसे शाप दे दिया कि जब तुम अपने पत्नी के साथ सहवास करेगा उस समय तेरी मृत्यु हो जाएगी। और राजा का शाप मात्र 12 वर्ष के लिए था। जब वशिष्ठ जी को ऐसा पता चला था कि ये राक्षस का काम है और ये सौदास का काम नहीं है, तब उन्होंने उसके शाप को 12 वर्ष के लिए कर दिया था। 12 वर्ष बीत जाने पर राजा सौदास शाप से मुक्त हो गए। जब वे सहवास के लिए अपनी पत्नी के पास गए तब उसने इन्हें रोक दिया, क्योंकि उसे उस ब्राह्मणी के शाप का पता था। इसके बाद उन्होंने स्त्री सुख का बिल्कुल ही परित्याग कर दिया। इस प्रकार वे अपने कर्म के फल से संतानहीन हो गए। तब वशिष्ठ जी ने उनके कहने से मदयंती को गर्भ धारण कराया। मदयंती 7 वर्ष तक गर्भ धारण की रही, परंतु बच्चा पैदा नहीं हुआ। तब वशिष्ठ जी ने पत्थर से उसके पेट पर आघात किया। इससे जो बालक हुआ वह अश्म की चोट से पैदा होने के कारण अस्मक कहलाया। अस्मक से मूलक का जन्म हुआ। जब परशुराम जी पृथ्वी को क्षत्रियहीन कर रहे थे तब स्त्रियों ने उसे छिपा कर रख लिया था। इसी से उसका एक नाम नारी कवच भी हुआ। उसे मूलक इसलिए कहते हैं कि वह पृथ्वी के क्षत्रियहीन हो जाने पर
उस वंश का मूल प्रवर्तक हुआ। जब परशुराम जी, हम सभी जानते हैं कि परशुराम जी ने इस धरा को क्षत्रियहीन कर दिया था। तो जब परशुराम जी अपने इस कार्य के लिए निकले थे, तो कुछ स्त्रियों ने मूलक को अपने बीच में छिपा करके रख लिया था, इसलिए उनका नाम नारी कवच हुआ। और फिर यही राजा क्षत्रिय वंश के उद्भव के पुनः कारण बने, इसलिए इनका नाम मूलक पड़ा। मूलक के पुत्र हुए दशरथ, दशरथ के एडवीड, और एडवीड के राजा विश्वसह, विश्वसह के पुत्र ही चक्रवर्ती सम्राट खटवांग हुए। युद्ध में उन्हें कोई जीत नहीं सकता था। उन्होंने देवताओं की प्रार्थना से दैत्यों का वध किया था। जब उन्हें देवताओं से यह मालूम हुआ कि अब मेरी आयु केवल 2 ही घड़ी बाकी है, तब वे अपनी राजधानी लौट आए और अपने मन को उन्होंने भगवान में लगा दिया। वे मन ही मन सोचने लगे कि मेरे कुल के इष्ट देवता हैं ब्राह्मण, उनसे बढ़कर मेरा प्रेम अपने प्राणों पर भी नहीं है। पत्नी, पुत्र, लक्ष्मी, राज्य और पृथ्वी भी मुझे उतने अधर्म की ओर नहीं लाया। मैंने पवित्र कीर्ति भगवान के अतिरिक्त और कोई भी वस्तु कहीं नहीं देखी। तीनों लोकों के स्वामी देवताओं ने मुझे मुंह मांगा वर देने को कहा, परंतु मैंने उन भोगों की लालसा बिल्कुल नहीं की, क्योंकि समस्त प्राणियों के जीवन दाता श्री हरि भावना में भी मैं मग्न रहा। जिन देवताओं की इंद्रियां और मन विषयों में भटक रहे हों, वे सत्व गुण प्रधान होने पर भी अपने हृदय में विराजमान सदा सर्वदा प्रियतम के रूप में रहने वाले अपने आत्म स्वरूप भगवान को नहीं जानते। फिर भला जो रजोगुनी और तमोगुनी हैं, वे तो जान ही कैसे सकते हैं। इसलिए अब इन विषयों में मैं नहीं रमता। ये तो माया के खेल हैं। आकाश में झूठ मूठ प्रतीत होने वाले गंधर्व नगरों से बढ़कर इनकी सत्ता नहीं है। ये तो अज्ञानवश चित्त पर चढ़ गए थे। संसार के सच्चे रचयिता भगवान की भावना में लीन होकर मैं विषयों को छोड़ रहा हूँ और केवल उन्हीं की शरण ले रहा हूँ। परीक्षित, राजा खड़वांग की बुद्धि को पहले से ही अपनी ओर आकर्षित कर रखा था भगवान ने, इसी से वे अंत समय में ऐसा निश्चय कर सके। अब उन्होंने शरीर आदि अनात्म पदार्थों में जो अज्ञान मूलक आत्म भाव था उनका परित्याग कर दिया और अपने वास्तविक आत्म स्वरूप रूप में स्थित हो गए। वह स्वरूप साक्षात पर ब्रह्म है। वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म शून्य के समान ही है, परंतु वह शून्य नहीं परम सत्य है। भक्तजन उसी वस्तु को भगवान वासुदेव इस नाम से वर्णन करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो